हमारे देश के खिलाफ साथ साथ जो मुल्क हमारे कर चुके हैं उन मुल्कों से किया जा रहा है, इसको लेके भी कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो आपने बात बहुत अच्छी बोली है। तो हमारी जो जिंदगी कहाँ पहुँच चुकी है, हमारा डॉलर कहाँ पहुँच चुका है, रुपया कहाँ पहुँच चुका है, देखिए कहाँ पर आ गए हम। कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी इसकी कि हमारा पैसा कहाँ पहुँच जाएगा। आज हम जहाँ खड़े हैं, आने वाले अपनी जनरेशन को हम क्या सबसे बड़ी समस्या थी, नशे की। जो उस नशे के लिए हमारे लोगों ने मदद की है। हम थाने में एसपी साहब ने, हमारे जगतपुरी थाने के हमारे विधायक जी ने हमारी बहुत हेल्प की है और उस नशे को हमने ख़त्म किया। नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर सर आप RWA जगतपुरी जी ब्लॉक के प्रधान जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। सलीम जी, बहुत बहुत स्वागत है KCN न्यूज़ चैनल में सर आपका। सबसे पहले जान लेंगे जो यहाँ की मेजर समस्या बनी हुई है स्वयं आपके माध्यम से दूर की जा रही है। आपके मन में इस तरह की भावना कैसे उत्पन्न हुई, कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर। मैं जी ब्लॉक जगतपुरी का प्रधान हूँ। मैं जिदार नगर का उप प्रधान हूँ और एक हमारे जगतपुरी में एक मोती मस्जिद पड़ती है। तकरीबन 8-10 साल से वहाँ का सदर भी हूँ, वहाँ का भी प्रधान हूँ। और जो कार्य मैं कर रहा हूँ अपनी खुशी से पब्लिक के लिए और पब्लिक की उन्नति के लिए कर रहा हूँ। और समस्याएं तो हमारी काफ़ी टाइम से चली आ रही थी और बहुत सी समस्याओं का हल निकल चुका है। जैसे हमारी कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी नशे की। जो उस नशे के लिए हमारे लोगों ने मदद की है। हम थाने में SHO साहब ने, हमारे जगतपुरी थाने के हमारे विधायक जी ने हमारी बहुत हेल्प की है और उस नशे को हमने ख़त्म किया है। उसके हिसाब से जिस तरह वो बाहर के लड़के आते थे नशे के लिए और जो यहाँ के लड़कों से मिलते थे, यहाँ पर आके गुटबाजी होती थी, झगड़े भी होते थे, पैसा छीना झपटी भी होती थी, उनमें रोक लगाई है हमने। उसके बाद कॉलोनी का हमारा कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हमारा सीवर कोई काम नहीं करता था। सारे काम सीवर बंद थे। पानी आता ही नहीं था, बिल आते थे लेकिन पानी नहीं आता था। लेकिन हमारा सीवर हमने पूरी RW का जो हमारे जी ब्लॉक में आती है उसके सारे सीवर चेंज कराए हैं, रोड बनवाए हैं। उसके हमने उसका पानी का सिस्टम बिल्कुल सही करा दिया। पहले पानी हमारा बिल्कुल नहीं था। आज की डेट में गगन विहार से लाइन लेकर हम आए और पुरानी लाइन से हमने अटैच करा के पानी स्टार्ट करा दिया। उस पानी से ये हुआ है कि लगभग 80% पानी हमारे कॉलोनी वालों को जी ब्लॉक को मिल रहा है। 20% वालों की थोड़ी समस्या है, वो सीवर के चक्कर में हो गई थी। सीवर लाइन डलवाई है, उसमें दिक्कत आ गई थी, तो उसके लिए भी मेरी बात चल रही है, वो भी हो जाएगा। सर, आपसे जानने की कोशिश कर लेंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं पानी पीने योग्य नहीं था, पानी की समस्या बनी हुई थी, जो यहाँ से मौजूदा सरकार रही है, मौजूदा यहाँ से क्षेत्र के विधायक रहे, वो क्या इन समस्याओं को लेकर जागरूक नहीं थे सर? नहीं, जो पिछले टाइम में जो हमारे विधायक थे काम कर नहीं पाए, उसी वजह से समस्या रही। अगर वो काम करते तो ये समस्या नहीं होती। हमने उनसे खूब एप्लीकेशन लगाई हैं, खूब ऑफिस के चक्कर काटे हैं उनके, खूब हमने रिक्वेस्टें की हैं, नहीं सुनते थे। कुछ काम किए थे, वो पूरे नहीं हो पाए। बाकी अभी मौजूदा जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने हमारी बात सुनी भी है और वो काम भी पूरे किए। और काम भी ऐसा नहीं है कि खराब काम हुए हैं, काम भी बहुत बढ़िया हुए हैं। हमारे मन मुताबिक काम हुए हैं कॉलोनी के, और हर चीज़ के लिए वो सीरियसली लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने उनको काम दे रखे हैं 3-4। हमारी कॉलोनी के अंदर समस्या ये है कि काफ़ी किराएदार भी ऐसे लोग हैं जिनके पानी की समस्या बनी हुई है। तो हमारे यहाँ एक अम्बेडकर गेट पड़ता है रोड पे जगतपुरी में, वहाँ से पानी भर के लेके आते हैं लोग। उस पानी में दिक्कत क्या है, पानी बड़ा अच्छा आता है, 24 घंटे पानी आता है, पानी साफ आता है वो। और वहाँ पर जाने का मतलब है कि वहाँ बेचारी लेडीज़ भी जाती हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं और बाहर के लोग भी आते हैं। वहाँ पे भी शराबी आ जाते हैं और झगड़ा भी करते हैं, परेशानी भी होती है। तो मैंने अपने विधायक जी को एक एप्लीकेशन दी है कि एक मैं पियाऊ मेरी जी ब्लॉक में कहीं पर भी लगा दो, जिससे हमारी कॉलोनी का ये समस्या का हल, बहुत बड़ी समस्या है, ये हल हो जाए। दूसरी समस्या मेरी है, मैं आपको कहूँ तो मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ। बिल्कुल दिखा। अब मैं दूसरा लेटर मेरा लड़कियों के लिए, यहाँ पर जो लड़कियाँ रहती हैं, फैमिली वाले रहते हैं, काम धंधे की बड़ी परेशानी है उन लोगों को, तो उन बच्चियों के लिए मैंने सिलाई सेंटर के लिए एक एप्लीकेशन दी अपने विधायक जी को और उनको बताया कि हमारे स्कूल है कॉलोनी के अंदर एक MCD, उसके अंदर अगर ये सिलाई सेंटर बन जाए तो हम उसमें ब्यूटिशियन का, सिलाई का और आपका कंप्यूटर का, ये सब काम लड़कियों को सिखाएंगे और उन्नति की तरफ लेके जाएंगे। ये उनको लेटर में देकर आया।
डॉक्टर अनिल गोयल को दिया? जी जी, डॉक्टर अनिल गोयल विधायक जी को। और एक हमने लेटर दिया है उनको नशेड़ियों के लिए, क्यों अब थोड़े दिन में फिर तो दोबारा नशेड़ी लोग आने लगे थे। और ये मैं हमारे जगतपुरी के एसएचओ साहब हैं, उनको भी लेटर दिया था, उन्होंने कार्रवाई भी की है। हमारे अनिल विधायक जी ने स्पेशली कहा था मुझे ये नशेड़ी वाला लेटर जरूर देना, उनको भी दिया था, तो उन्होंने भी कार्रवाई कराई है और पहले से बहुत अच्छा काम हुआ है दोबारा। तीसरा लेटर मैंने उनको दिया था शुद्ध प्याऊ के लिए, जो मैंने आपको बताया था, ये प्याऊ का लेटर दे रखा है अपने विधायक जी को कि मेरे जी ब्लॉक में कहीं पर भी एक प्याऊ लगा दें, जिससे मेरी कॉलोनी की समस्या ये हल हो जाए। पानी की बहुत दिक्कत है, साफ पानी नहीं मिल पाता है, पानी ही नहीं मिल पा रहा है, जिनके घर में कनेक्शन नहीं है उनको पानी ही नहीं मिल पा रहा है, और बहुत से उन्होंने कनेक्शन कटवा दिए, तो जिसका पानी नहीं आता था उन्होंने नहीं लिए, तो बड़ी दिक्कत थी। तो उसके लिए बोल रखा उन्होंने कि मैं कहीं ना कहीं आपको प्याऊ दूंगा। एक ये हमारी टैगोर गली है, हमारे जी ब्लॉक में टैगोर गली पड़ती है, वो गली काफी टाइम से नहीं बनी है, उसके लिए भी लेटर दे चुके हैं, रिमाइंडर भी देकर आया हूँ मैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं बहुत जल्दी बन जाएगी। एक गली वो है, एक गली हो रही G124 से G133 तक, ये भी बनवानी है। बाकी मेरे जी ब्लॉक की सारी गली बन गई, सारा सीवर डल चुके हैं, सारा काम, बस यही 2 काम मेरे रह गए हैं। ये 3-4 काम मैंने अलग से दे रखे हैं इनको, जो कॉलोनी के लिए बहुत जरूरत है इस चीज की। इसकी आवश्यकता इतनी है कि बड़ी दिक्कत आ रही है कॉलोनी वालों को, और इसका अगर अनिल गोयल जी हमारी इस पर ध्यान देंगे तो बहुत आभार होगा हमारा। दूसरी बात, कुछ थोड़ी सी छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि सीवर है, फुल हो जाते हैं, कर्मचारी नहीं सुनते, अनिल गोयल जी को हम बोल देते हैं, वो सुन लेते हैं, बाकी हम हमारे जेई साहब हैं उनको भी फोन कर देते हैं, आ जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो सीवर बार बार सुबह खोलते हो शाम को फिर दोबारा भर जाते हैं, उनको उसकी समस्या का पूरी तरह निवारण किया जाए कि उसमें दिक्कत क्या आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, क्यों ये चल क्यों नहीं पा रहा है। आज समस्या दूसरी जगह है, आज बता देंगे 40 छोटा बंद हो गया है, आज बता देंगे कि तुम्हारी चित्रलेखा गली बंद है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए और थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दिया जाए तो हमारी समस्या खत्म हो जाए। तो अभी जो भी आप काम गिनवा रहे हैं सर, इन समस्याओं को लेकर जो मौजूदा विधायक है डॉक्टर अनिल गोयल, इन समस्याओं का निस्तारा बहुत जल्द होगा, आपको लगता है सर? जी जी जी, मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारे विधायक जी हैं, हमारी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और अपने जितने कर्मचारी को उनको आदेश भी टाइम अनुसार देते हैं, काम होता है। और हमें पूरा आश्वासन है, पूरा विश्वास है, काम हमारा बहुत जल्दी होगा। सलीम जी, आपसे जान लेंगे, अब सफाई व्यवस्था की बात कर लेते हैं सर। 2027 के अक्टूबर नवंबर में हो सकता है एमसीडी चुनाव भी हो। जी आपके अनारकली वार्ड की बात कर लेते हैं, सफाई व्यवस्था दुरुस्त है आपके वार्ड में? जी जी जी, सफाई व्यवस्था ठीक है, हमारे कर्मचारी सफाई वाले टाइम से आ रहे हैं, कूड़ा उठाने वाले टाइम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बाकी थोड़ा सा बस हमारी लाइट की समस्या है, लाइट एक तो खंभों की हमें नहीं मिल पा रही है, जो हमने कई बार मैंने दी है एप्लीकेशन, मीनाक्षी जी यहाँ पर बोला भी है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आपसे जान लेते हैं, आप जिस तरह से आवाम के लिए लगातार आप काम करते चले आ रहे हो सर, जनता के बीच में आप लोकप्रियता भी आपकी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी इस लायक नहीं हुए हैं, अभी इतने काम नहीं किए हमने कि अभी इस लायक आ जाए। हाँ, अगर कुछ ऐसा चीज़ आती है तो उसको भी देखा जाएगा, अगर जनता की राय रही तो। जी 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 बिल्कुल। सर, कुछ बातें कर लेते हैं जो हालात चल रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, पेट्रोल और डीजल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो ये कह रहे हैं पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें, तो आपको लगता नहीं सर व्यापार व्यवस्था पूरी तरह से ठप होगी इससे? देखिए, ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा है और इंटरनेशनल मुद्दा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं इस चीज़ को लेकर, अब हमारे समझ में नहीं आती, अब उनकी समझ में हमारी समझ में बड़ा फर्क है। हमारी जो हम जहाँ बैठे हैं हमें जो लगता है कि ये गलत हो रहा है, पेट्रोल अगर यूज नहीं करेंगे तो काम कैसे होंगे? हर काम हर चीज़ पेट्रोल से जुड़ी हुई है, गाड़ियों से जुड़ी हुई है। जब गाड़ियों में पेट्रोल ही नहीं होगा, डीजल ही नहीं होगा तो काम कहाँ से चलेंगे? जब काम नहीं चलेगा तो आदमियों के लिए अनाज आना है, खाना आना है और व्यवस्था करनी है, कहाँ से हो पाएगी? तो अब वो क्या सोचकर उन्होंने बोला है, तो ये बात को तो वही बता सकते हैं कि हमारे हिसाब से तो गलत है। मतलब जो होना चाहिए वो 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे सर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी अगर नहीं बोल रहे हैं तो वजह होगी कोई, बाकी ये हुआ गलत है,
आपको लगता है सर कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव है हिंदुस्तान जी पे? जी जी पूरा दबाव है। आज ये मैं नहीं बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान की जनता बोल रही है। और एक जो थोड़ी सी भी इस चीज़ की समझ रखता है तो मान रहे हैं इस चीज़ को कि दबाव है। अब दबाव तो हमारे प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं क्या दबाव है, इतने दबाव में क्यों आ रहे हैं। वो नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और शायद अगर हम दबाव ना माने तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कुछ, क्योंकि हमारा झगड़ा उनसे है ही नहीं। झगड़ा जिसका है वो खुद निपटे, हम तो इसमें पिस रहे हैं सिर्फ। बिल्कुल पिसाया जा रहा है। जी पिसा जा रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं। वैसे भी हमारे देश की तुलना अब साथ साथ जो मुल्क है हमारे छोटे छोटे उन मुल्कों से किया जा रहा है भारत का, इसको लेके भी कुछ कहेंगे आप? देखिए ये तो आपने बात बहुत अच्छी बोली है। हमारी जो GDP कहाँ पहुँच चुकी है, हमारा डॉलर कहाँ पहुँच चुका है, रुपया कहाँ पहुँच चुका है, देखिए कहाँ पर आ गए हम। कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी चीज़ की कि हमारा पैसा कहाँ पहुँच जाएगा। आज हम जहाँ खड़े हैं, आने वाले अपनी जनरेशन को हम क्या देंगे, हम क्या सोचें, क्या देंगे अपने आने वाले बच्चों को, भविष्य क्या देंगे उनको, आने वाले बच्चों के बारे में क्या सोचा जाएगा। तो इसके बारे में तो हमारे प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम दिशाहीन हो चुके हैं, हम दिशा भूल चुके हैं अपनी, जो हमें लगता है। बाकी ये बड़े लोग हैं, ये ज़्यादा जानते हैं कि सही क्या गलत क्या है। जो हम सोचते हैं अपने स्तर पे वो यही है कि हम दिशाहीन हो चुके हैं। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे सलीम जी आप? देखो सभी अपने हिसाब से अपने जहाँ रहते हैं, हम जो कर रहे हैं अपने तरीके से रहें, अपने हिसाब से चलें, अफवाहों से बिल्कुल बच के रहें और कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे किसी को परेशानी हो। और परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। भारत मुल्क सभी वर्गों के लिए, सभी एकजुट रहेंगे तभी हमारा हिंदुस्तान खुशहाल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।